हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे यहाँ 3B है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे 3B के सवाल आप देखिए। भैया सवाल 3B के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ईपी बोर्ड के लिए, क्योंकि एक्स से ये सवाल जो हैं आपके 1 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, बहुविकल्पी में, क्योंकि ओमार शीट आपको इस साल भैया की गई तो उसमें ये सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो क्या कहते हैं कि समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं इसमें करना है। तो देखिए भैया क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ से करना है हमें, कुछ नहीं लिखना है 7x + 2y बराबर में भैया हमारा 22 है। ठीक है, तो इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा 1। ठीक है, दूसरा हमारा भैया देखो क्या दिखा, y बराबर में 1/2। देखो यहाँ पे क्या है भैया, y का मान जो आपका दे रखा है। ठीक है, y का मान दे रखा है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको मान रख देना है आपको इसमें। ठीक है, तो क्या करना होगा, देखो y का मान क्या लिखेंगे, y का यहाँ पे लिखिए y का मान इससे लिखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक भैया, तो समीकरण 1 आपका है, तो देखो लिखो 7x + 2y बराबर में 22। ठीक है, तो देखो y का मान दिया, तो y का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या लिखेंगे 7x + 2 गुणे में, क्योंकि y की जगह पे भैया क्या रखेंगे 1/2 बराबर में 22। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो भैया 7x आपका ऐसे ही रहेगा, 7x जो है वो आपका इसी टाइप से रहेगा, प्लस देखो 2 1 कम 2 कट गया, क्या बचेगा 1 बचेगा भाई, 1 से 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, बराबर में 22। ठीक है, अब क्या करना होगा, 1 को उधर पंचांतर कर दिया, तो 7x बराबर में 22 - 1, तो क्या करना है भाई 22 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 22 में से 1 घटेगा तो 21 बचेगा। तो क्या भैया x बराबर में 7 होता है बट्टे में चला जाएगा, तो 21/7, 7 1 कम से 7 या 21, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा x बराबर में, यहाँ पे लिखे थे x बराबर में 3। यही हमारा आंसर, उसने कहा था कि x का भी मान निकाल लो, तो x का मान आपका निकल गया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका y का मान दे रखा था, बस वो आपको वही रखना था। ठीक है, तो ये सवाल आपका समझ में आ गया भैया। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। देखिए सवाल दूसरा क्या कह रहा है, हल कीजिए कि 2x + 3y = 7 और क्या है y का मान 3 दिया है। बहुत सिंपल सवाल है, ये भी आपको लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखो कैसे सवाल इसको लगाते हैं। देखिए भैया, तो समय इसको देखो क्या करना है, आप देखिए क्या लिखोगे, यहाँ से हल डालिए, क्या लिखोगे हल। बहुत सवाल सिंपल है, देखो 2x + 3y बराबर में 7, ये समीकरण क्या मान लेना है 1। ठीक है, अब क्या करना है, देखो y + 3 बराबर में 0 है, तो क्या करना है इसको पंचांतर कर दो y को, तो 3 को, तो y बराबर में ये इधर प्लस का इधर गया -3, तो y का मान देखो आ गया भैया। ठीक है, तो क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए क्या करना है, y का मान क्या लिखोगे, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। बहुत सवाल सिंपल है भैया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो y का मान तो समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, देखो 2x + 3y बराबर में 7। ठीक है, तो देखो y की जगह पे क्या 3 है माइनस का, तो भाई y का मान 3 देखो यहाँ पे दिया है, तो क्या करना है 2x प्लस ब्रैकेट में क्या रखोगे 3, सॉरी ये 3 बाहर रहेंगे, जो y का मान है वो क्या रखेंगे -3 बराबर में 7। अब देखो 2x, अब देखो माइनस प्लस माइनस, और 3 3 गुणा करेंगे 9 आएगा बराबर में 7। ठीक है, चलिए भैया अब 9 को उधर पंचांतर कर दो, तो 2x बराबर में इधर पंचांतर किया, तो ये प्लस माइनस का है तो इधर गया प्लस का 9 हो गया, तो 9 और 7 कितना होता है भैया 16, तो 2x बराबर में 16। अब देखिए भैया, तो x बराबर में 16/2, 2 1 कम 2 2 अट्ठे क्या होता है भैया 16, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x बराबर में 8। ठीक है, तो उसने पूछा क्या था भैया, इसको समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, एक तो देखो भैया x का मान क्या आ गया, x का मान तुम्हारा 8, और भैया y का मान क्या आया था, y का मान आपका बीते देखो निकला हुआ था कि कितना है, y बराबर -3, आपका यही मान दोनों निकल गए। ठीक है, तो यह आपको भैया सवाल समझ में आया। ठीक है, चलिए अब आपको अगला सवाल हम तीसरा बताते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है भैया, सवाल नंबर 3 कह रहा है, देखो समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का मान देखो दे रखा 2 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो देखो भैया कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए हल।
आप इस सवाल को समझिए। तो 1/x प्लस 5/y बराबर, ठीक है भैया, क्या करोगे बराबर। अब देखो क्या करना है इसमें 3। अब देखो इसको क्या करना है भैया, आपको इसको मान रखना है। क्या रखोगे, देखो ये जो y का मान है क्या है, यानी x बराबर 2 रखने पर आप इसमें से समीकरण 1 मान लेते, ठीक है। तो लिख देते x का मान, क्या लिखो x का मान रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहे ऐसे रख दो चाहे आप ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो भैया 1/x का मान कितना है 2, तो हम लिख दिया यहाँ पे 2 प्लस 5/y बराबर में 3। अब देखिए इसको क्या करो उधर पंचांतर कर दो, तो इधर क्या बचेगा 5/y बराबर में 3, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 1/2, ठीक है भैया। अब चलिए देखो यहाँ से लगा देते हैं, चलो एक नीचे लगा देते हैं। देखो तो 5/y बराबर में देखो 3 दूना 6, इसकी तिरछी गुणा जाएगी 3 दूना 6, 6 में से घटेगा क्या बचेगा भैया 5/2, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो भैया आप चाहे इसकी तिरछी गुणा कर लो, इधर को या ऊपर पर काट दो क्योंकि बराबर में। तो देखो भैया चाहे ऊपर पर काट दोगे तो क्या करें, चाहे ऊपर पर काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं, सिंपल, या आप इधर से गुणा कर लीजिएगा तभी आपका आंसर वही आएगा। तो देखो भाई हम तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5y बराबर में इसकी करेंगे 5 दूनी 10 आएगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो y बराबर देखो y बराबर में ये क्या है 10, और ये जो 5 है वो बट्टे में चला जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो y बराबर क्या आ जाएगा भैया 2। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका देखो x का मान दे रखा था, y का मान आ गया, ठीक है। तो आपका यही आपका आंसर यही था और यही हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आपको सवाल बताते हैं अगला। देखिए सवाल आपको चौथा नंबर सवाल आपको बता रहे हैं। देखिए भैया अब क्या करना है, देखो समीकरण के योग को विलोपन विधि से हल कीजिए। किसके, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या होती है, देखिए भैया क्या करना है, पहला समीकरण हम आपको लेते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से देखो यहाँ पर डालिए हल, पहला सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला समीकरण, तो पहला समीकरण क्या भैया है, देखो दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया देखो 3x प्लस 4y बराबर में 10, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा भैया समीकरण 2x और क्या लिखेंगे माइनस 2y बराबर में 2, यही तो भैया समीकरण। तो देखो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2। तो देखो भैया इनमें देखिएगा एक चीज़ देखिएगा, क्या इनमें दोनों को कुछ काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। देखो इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो नहीं मिल रहा ना। तो हम एक समीकरण क्या करेंगे, इसको भैया बराबर करेंगे, ठीक है। तो समीकरण कैसे बराबर करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो भैया देखो इस समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो आप क्या लिखना, देखो भैया कभी भी याद रखना कि समीकरण आपको एक चीज़ तो मिलनी चाहिए, आपको x मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिला। तो ये कि समीकरण किसी को भी बराबर करो, चाहे इसको बराबर चाहे इसको कर लीजिए। तो लिखेंगे भैया समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है भैया, गुणा करने पर। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए भैया 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 x माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 2 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4y बराबर में 2 दूनी 4। इस समीकरण क्या बन गया, समीकरण बन गया 3। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से। अब देखो 3 से, तो समीकरण भैया देखो 1 व 3 से, तो समीकरण 1 क्या तुम्हारा है 3x प्लस 4y बराबर में 10 है, और तीसरा समीकरण क्या तुम्हारा बना 4x प्लस 4y, सॉरी यहाँ माइनस है, प्लस नहीं माइनस का बराबर में 7। यही तो भैया देखो, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या देखो ये माइनस है प्लस के, देखो तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। तो देखो भैया ये प्लस माइनस है कट गए क्योंकि ये माइनस का है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बच रहा है आपका कितना बच रहा है भैया 4 और 3 जोड़ देंगे कितना होगा 7x बराबर में, इनको जोड़ोगे तो कितना होगा 10 और 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा भैया 17। तो देखिए भैया यहाँ पे 17 सॉरी 2 है, हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे 2 है भैया, सॉरी देखिए यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। तो 2 है और यहाँ पे क्या हो गया 7। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करना है 4 है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे गुणा कर दिया ना 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब देखिए भैया तो x बराबर में ये 7 कहाँ चले जाएगा 14 के नीचे, 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो आपका आंसर क्या आएगा x बराबर में 2, ये आपका आ गया आंसर। अब क्या करेंगे भैया देखिए
अब करना क्या है, ये समीकरण यानी क्या लिखोगे, एक्स का मान समीकरण किस में रख देना, एक में रख दो, बस कुछ नहीं करना, एक में सीधे रख देना। तो लिख देखिए भैया, तो क्या लिखेंगे भैया, देखो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक भी आपका क्या था, समीकरण आपका एक था 3x + 4y = 10। तो लिखा 3x + 4y = 10 था, ठीक है, यही तो था भैया। तो देखिए भैया, अब क्या x का मान तुम्हारा 3 आया था, ये सॉरी कितना आया था 2। तो x देखो 3 और गुणे में क्या x का मान 2 था, 2 रखिए, प्लस में 4y = 10, ठीक है। तो 3 दूना 6 और प्लस में 4y = 10, ठीक है भैया। 6 को उधर पंचांतर कर दीजिएगा, तो 4y = 10 और ये 6 इधर माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाइए, कितना बचेगा, 4y = 4 बचेगा। तो देखो y = 4/4, 4 एक कम 4 एक कम, क्या आएगा, y = 1। तो ये आपका सवाल कंप्लीट है, यानी देखो y का मान भी आपका 1 आ गया, ठीक है। यानी x का भी मान आ गया आपका और y का मान। तो x का मान क्या था तुम्हारा, x = 2 और y = 1, ठीक है। यही सवाल आपका कंप्लीट हो गया भैया। कभी भी ऐसे ही आपको सवाल क्या करना है, इसका दूसरा भी लगाना है। देखिए दूसरा सवाल इसका बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आप इसको लगा भी सकते हैं और चाहिए भैया आपको बता भी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर इसका दूसरा सवाल भी सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। सवाल नंबर 2 किसका है, सवाल तीसरे का दूसरा। इसका समीकरण क्या है, देखिए 3x - 5y और कितना था भैया, -4 = 0, ठीक है। अब दूसरा समीकरण आपका क्या है, दूसरा समीकरण देखो, तो ये आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, समीकरण बना लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, समीकरण इसको बनाइए। तो देखो 3x - 5y और 4 को उधर पंचांतर किया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण आपका एक बन गया। अब दूसरा इसका मान दिया था, दूसरा क्या दिया था, 9x = और 2y + 7 था भैया, ठीक है। तो क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, y को इधर पंचांतर कर दो, तो 9x - 2y = 7। ये समीकरण क्या बन गया आपका 2, ठीक है। क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, देखो भैया क्या समीकरण दोनों मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, देखो इसमें 9 है, इसमें 3 है, नहीं भैया मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, नहीं मिल रहा है। तो हमें करना है, क्या होगा, हमें किसी से क्या करना हो, एक की गुणा कर देनी। अगर भैया देखिए, अगर यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 9, अगर मैं 3 में y में x में मैं 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि आपको चाहिए इसको समीकरण को बराबर कर लो, y वाले को या आप x वाले को बराबर लो, किसी को आपको बराबर करना है। तो लिखो भैया समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 3 में एक समय गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9x हो जाएगा, माइनस और 3 से 5 गुणा 5 तियाँ 15y बराबर में 4 से भी गुणा हो जाएगी, 4 तियाँ 12। भैया देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो समीकरण ए पहले से गुणा करेंगे 3 से, तो पूरे समीकरण को उसी संख्या से गुणा करने थे, ठीक है। ये समीकरण क्या बन गया 3। अब लिखो समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखो 2 क्या है तुम्हारा समीकरण, 2 समीकरण आपका है 9x - 2y = 7। अब यहाँ पर जो तीसरा बना है वो क्या, 9x - 15y = 12। अब देखिए भैया दोनों माइनस के हैं, तो आपके क्या लिखोगे, जोड़ने पर, क्या लिखोगे, जोड़ने पर। तो ये देखो जोड़ने पर ये तो प्लस ही रहेगा, सॉरी मैंने गलत किया, यहाँ पे घटाने पर लिखो, क्योंकि ये हमें ये दोनों देखो प्लस के हैं, तो यहाँ पे लिखो घटाने पर, घटाने पर। देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि ये देखो माइनस का है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, प्लस का होता है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, यहाँ पे देखो माइनस इसलिए मैंने प्लस का निशान लगाया, ठीक है। तो ये दोनों कट गए। अब देखो 15 में से ये देखो प्लस का निशान हो जाएगा, क्योंकि ये जब प्लस का यहाँ लगाएंगे तो ये निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब देखो क्या करना है, 1 मिनट। अब देखिए अब इसको घटाइए तो कितना, 15 में से 2 गया, कितना बचेगा 13y। अब यहाँ से घटाइए, देखो 12 में से 7 गया, 12 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, मानी माइनस का। तो देखो भैया y बराबर क्या आएगा, -5/13, सॉरी यहाँ 5/13। तो ये y का मान आपका आ गया, ठीक है। तो करना क्या होगा, जब ये y का मान आ गया, अब देखिए आगे क्या करना होता है।
देखो क्या करोगे, y का मान, अभी y का मान क्या निकला था 5, तो लिखो भैया y का मान समीकरण किस में रखना है। मैंने हमेशा आपको बोलते हैं किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर हमेशा आपको बताते हैं, ठीक है। तो समीकरण आपका 1 भैया क्या है समीकरण आपका अभी जो मैंने निकला था, क्या निकला था समीकरण आपका था, 1 मिनट, समीकरण आपका 1 है 3x - 5y = 4। तो देखो भैया x का 3x तो ऐसे ही आपका रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, -5। अब देखो y का मान अभी क्या निकला था, y का मान 5/13, ठीक है, =4। अब देखिए भैया क्या करना है, चलिए भैया देखिए अब क्या करना, 3x ऐसे रहेगा, तो देखो माइनस माइनस से गुणा जाएगी तो क्या निशान हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इनकी देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का निशान लगाओ, अब देखिए यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, अब देखो क्या करना होगा, इनकी गुणा कर दो, यानी यहाँ पे प्लस आएगा तो 5×13, ये दो ऊपर गए, ऊपर वाली अंदर वाली गुणा हो जाएगी, 25, 25 बटे क्या हो जाएगा 13, ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करना होगा, देखिए भैया ये इतनी बात समझ में आई, क्योंकि देखो यहाँ से कोई निशान, देखो यहाँ माइनस का था, इस यहाँ प्लस का था, ठीक है, माइनस का, तो इसीलिए इन ऊपर वाले की सीधे गुणा कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25, अब 25/13। अब देखिए भैया अब क्या करना होगा इसको, अब देखो अब तुम्हारा बच्चा इसको तिरछी गुणा कर देना है, देखो तिरछी इसकी गुणा करो तो 3x प्लस, ठीक है 25। अब इधर क्या आएगा तुम्हारा, इसको चाहे पंचांतर कर दो, सॉरी इधर पंचांतर करना पड़ेगा, मैंने गलत कर दिया, इसको पंचांतर कर दो तो 3x बराबर में क्या करोगे 4 तो ऐसे रहेगा, ठीक है 4 ऐसे रहेगा, और ये आएगा प्लस का, उधर का माइनस का, ठीक है। अब देखो 13 चकु, तो 3x ऐसे लिखिए बराबर 13 चकु 52, 52 में से 25 माइनस करो कितना बचेगा, 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा देखिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से घटाइए 13 चकु 52, 52 में से 25 घटाइए तो क्या बचेगा, 25 घटा दीजिए तो कितना, यहाँ देखो 12, 12 से 5 गया 7, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 27, कितना बचेगा 27, 27/13, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या 52 थी हमारी प्लस की, ठीक है। तो अब देखिए भैया अब क्या करना होगा, ये तुम्हारा 3x बचा है, अब क्या करेंगे इसको हमें 13/7, यानी यही तुम्हारा किसका आंसर। अब देखो ये तुम्हारा इधर देखो तो 3, अब देखो 3x तो ऐसे रहेगा, अब ये जो कहाँ जाता है बट्टे में चला जाता है, तो 27/13 गुणे में 3, 3 एक कम 3, 3 9 27 होता है। तो देखो x बराबर में क्या बचेगा 9/13, ठीक है। तो ये x का मान आ गया, ठीक है, x का मान ये तुम्हारा आ गया। और y का मान तुम्हारा क्या था, y का मान था 5/13, ठीक है, यही तुम्हारा मान थे, ठीक है, यही दोनों मान थे, सॉरी यहाँ पे लिख लो y बराबर है -5/13, ठीक है, ये आपके आंसर थे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में भैया आपका जो सवाल नंबर आपका 5वां है, ठीक है, वो आपको हम अगले एक्सरसाइज में बताते हैं। तब तक के लिए इतना ही वीडियो, ठीक है। आपको ऐसे सवाल वो भी लगेगा, आपको ऐसे सारे सवाल आपको लगाने हैं, ठीक है, नहीं लगेंगे तो हम कल वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, ठीक भैया, ओके।